श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
वै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं स्वयमात्मादिवन्दनम् अथ पुष्पाञ्जलिः। जजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण कृष्णेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय हो। बजरंगबली जी की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधर सदयः पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सोगांव। बंसी बट सोबट नहीं कृष्ण नाम सोना। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे कृष्ण बजा निज सुचि बंसी। वह ज्योति जगा मेरे उर में। जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं ब्रजमंडल में। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को विपिन की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। आइए
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर भगवान का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करें। कहते हैं भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन की जो व्यथाएं होती हैं वो व्यथा भगवान की कथा सुनने से समाप्त हो जाती है। चाहे आदमी कितना दुखी हो, चाहे कितना परेशान हो, अगर वो भगवान की कथा सुन ले तो उसकी वो परेशानी समाप्त हो जाती है भगवान की कथा सुनने से। क्योंकि जब तक राम को पकड़ के चलोगे तब तक राम तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे। जब तक तुम्हारे साथ भगवान रहेंगे, राम रहेंगे, तब तक तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। रामायण की एक सुंदर घटना याद आती है। कहते हैं जब राम सेतु बनाया जा रहा था, बंदर भालू पत्थर ले लेके आते, पत्थर में लिखते राम। नल नील के द्वारा वो पत्थर जब समुद्र में फेंकते तो पत्थर तैरने लगते। राम जी ने जब देखा कि मेरे नाम की इतनी महिमा है, अगर पत्थर पे मेरा नाम लिखो तो पत्थर तैरने लगता है, इतनी महिमा मेरे नाम की है, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने सोचा अगर मेरे नाम की इतनी महिमा है तो क्यों ना मैं भी पत्थर फेंक के देखता हूं। जब मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं समुद्र में तो मैं भी पत्थर फेंकूंगा तो तैर जाएगा। तैर जाएगा कि नहीं माता जी? राम जी किनारे में गए कहीं समुद्र के, वहां जाकर एक पत्थर लिया और राम जी ने समुद्र में फेंक दिया। और जानते हो क्या हुआ? राम जी ने जब उस पत्थर को समुद्र में फेंका तो वो पत्थर डूब गया समुद्र में। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ मेरे नाम के तो पत्थर तैरते हैं और जब मैंने खुद राम ने पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया। विचार किया कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, पलट के देखा तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, पीछे खड़े थे। राम जी ने कहा हनुमान जी तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने सब देख लिया जो आप कर रहे थे। राम जी ने कहा हनुमान एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आया, मेरे नाम के तो पत्थर तैरते हैं, तुमने खुद देखा, और जब मैंने ही पत्थर फेंका तो ये डूब क्यों गया? इसको भी तैरना था। हनुमान जी ने तुरंत राम जी से कहा राम जी अब आप ध्यान से सुनिए, वो पत्थर समुद्र में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि आपके नाम ने उन्हें पकड़ के रखा है। पत्थर में लिखा है राम, राम जी के नाम ने पत्थर को पकड़ के रखा है। वो पत्थर समुद्र में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि आपके नाम ने पकड़ के रखा है। जिसे आप पकड़ के रखो वो सागर में तैरते रहता है, और जिसे खुद आप हाथ से छोड़ दो वो तो भव सागर में डूब ही जाएगा। जिसे खुद आप छोड़ दो, राम नाम लिखा था उसमें, वो इसलिए तैरे क्योंकि आपके नाम ने पकड़ा था, और आप खुद जिसे छोड़ दो वो तो डूब ही जाएगा। हम भी भव सागर में जब तक तैरेंगे, जब तक भगवान की कृपा है, राम हमारा हाथ पकड़ के रखेंगे, तब तक हम तैरते रहेंगे। और जिस दिन राम ने हमारा साथ छोड़ दिया, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम भव सागर में डूब जाएंगे। लोग बताते हैं गुरुजी पिताजी ने रात में भोजन किया था, अच्छे खा पी के सोए थे, और जब सुबह जाके देखा तो पिताजी रहे ही नहीं। रात तक तो पिताजी को कुछ नहीं हुआ, अच्छे खा पी के सो रहे थे, और सुबह पिताजी ही नहीं रहे। जब तक राम की कृपा है हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और जिस दिन राम की कृपा समाप्त हो जाएगी, एक पत्थर की चोट लगती है और व्यक्ति समाप्त हो जाता है। ऐसे तो बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी राम की कृपा है कि तुझे रहना है अभी कुछ दिन इस संसार में। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, आदमी 4-4 मंजिल से गिर जाता है तो कुछ नहीं होता, देखा होगा माता जी आपने। और कई ऐसे होते हैं जिनको से पत्थर की चोट लगती है और 2 मिनट में राम जी राम नाम सत्य कर देते हैं। कर देते कि नहीं? हाँ, जब तक राम की कृपा हमारे ऊपर है, जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तब तक हम भव सागर में तैर रहे हैं। और जिस दिन कृपा समाप्त हो जाएगी उस दिन हम भव सागर में डूब जाएंगे।
और राम नाम की तो इतनी महिमा है। एक और रामायण की एक चर्चा याद आती है। कहते हैं जब वो पुल पूरा हुआ, समुद्र का सेतु, राम सेतु बना, जब राम सेतु पूर्ण हुआ और लंका वासियों ने देखा कि राम जी के नाम की इतनी महिमा है कि उनके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, तो जितने लंकावासी थे वो सब लंकावासी राम जी की जय जयकार करने लगे। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, जोर जोर से। रावण पहुंच गया उनके पास, क्यों रे मूर्ख, रहते लंका में हो, राम जी की जय जयकार कर रहे हो। उन लोगों ने कहा प्रभु राम जी की जय जयकार क्यों ना करें, राम जी बड़े चमत्कारी हैं। अच्छा हाँ, उनके नाम के पत्थर तैरते हैं, वो तो भगवान है, जब उनके नाम के पत्थर तैरेंगे तो हम तो जय जयकार करेंगे ही। रावण ने कहा पागल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर राम नाम के पत्थर तैरते हैं तो रावण नाम के भी तो पत्थर तैरते हैं, मेरे नाम के भी पत्थर तैरेंगे। लंका वासियों ने कहा मैंने तो रावण आज तक नहीं देखा कि तुम्हारे नाम के पत्थर तैरते हैं। रावण ने कहा कौन सी बड़ी बात है, देखो अब भी तैराता हूं पत्थर, चलो समुद्र के यहां। समुद्र के पास रावण लेके गया, एक पत्थर रावण ने अपने हाथ में लिया, उस पत्थर में रावण ने लिखा रावण, राम नहीं लिखा, पत्थर में लिखा रावण, और रावण लिखा हुआ पत्थर उसने समुद्र में फेंक दिया। जानते हो क्या हुआ? नहीं डूबा, रावण नाम का पत्थर समुद्र में तैर गया। अब तो जैसे ही लंका वासियों ने देखा कि रावण नाम का पत्थर तैर गया, सब जय जयकार करने लगे। अभी तक राम की कर रहे थे, अब रावण की जय हो, रावण की जय हो। हमारा रावण भी किसी से कम है का? उसके नाम के भी तो पत्थर तैरते हैं। लंका वासी तो खुश हो गए, लेकिन मंदोदरी को यह बात समझ में नहीं आई। रावण की पत्नी, कहते ना पति में कितनी सामर्थ्यता होती है, ये उसकी पत्नी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। सबसे अच्छा उसकी पत्नी जानती है कि मेरे पति में कितनी सामर्थ्यता है। अब उसने देखा तो उसने कहा इतनी शक्ति तो मेरे रावण के अंदर नहीं है कि रावण नाम के पत्थर तैर जाए, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। रात में मंदोदरी ने रावण से पूछा, पतिदेव मैं जानती हूं कि तुम्हारे नाम के पत्थर नहीं तैर सकते, लेकिन आज तुमने रावण नाम के पत्थर तैराए और वो कैसे तैर गए? तैर नहीं सकते, मुझे पता है। तब रावण ने मंदोदरी से कहा, बोले मंदोदरी अच्छा हुआ आज राम ने मुझे बचा लिया। ध्यान से सुनिएगा, रावण ने मंदोदरी से कहा, बोले मंदोदरी अच्छा हुआ आज राम ने मुझे बचा लिया। राम ने बचा लिया? हाँ। बोले जब मैं उस पत्थर को लेकर समुद्र के पास गया तो मैंने उस पत्थर से कहा कि पत्थर मैं तेरे ऊपर रावण लिख रहा हूं, लेकिन तुझे राम की सौगंध है, तू तैर जाना। और वहीं राम की सौगंध से पत्थर तैर गया, रावण नाम का। मैंने सिर्फ सौगंध दी उस पत्थर को कि रावण लिख रहा हूं, लेकिन तुझे राम की सौगंध है, तैर जाना। और वह पत्थर सिर्फ राम की सौगंध दी तो तैर गया। ये राम नाम की माताजी महिमा है। जब तक भगवान हमें पकड़ के रहेंगे, जब तक रखेंगे हम भगवान को अपने साथ, तब तक भगवान हमें कभी भव सागर में डूबने नहीं देंगे, हमेशा साथ देंगे। पांडवों के ऊपर कितनी विपत्ति आई। पांडवों को वनवास हो गया था 13 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने कभी साथ नहीं छोड़ा पांडवों का। छोड़ा क्या माता जी? इतनी विपत्ति आई, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, लेकिन वो 100 कौरव भी 5 पांडवों का कुछ कर नहीं पाए। कर पाए क्या माता जी? हाँ, जब तक राम की और भगवान की कृपा रहेगी, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे सामने वाला कैसा हो, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जब तक भगवान की कृपा है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कृपा भगवान की है। हम लोग कथा में आज प्रवेश करें, उससे पहले जरा प्रेम से कीर्तन कर लीजिए। आप भी भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, भगवान छोटा सा जीवन है, कभी ये समाप्त हो जाए।
मेरा छोटा सा संसार है, कब समाप्त हो जाए पता नहीं। मेरा ये जीवन समाप्त हो उससे पहले आप हमारे घर में आ जाना, हमारे जीवन में आ जाना। ऐसी भगवान से जरा प्रार्थना कर लीजिए, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, जरा प्रेम से। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ, मेरी बिगड़ी आंखें बना जाओ, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। राधे प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधे। राधे
भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी दूर दूर से पधारी माताएं बहनें, आप सभी श्रोतागण भक्तगण, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में मैं अपने कान्हा का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। राधे राधे। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, आज हम लोग भागवत की इस गंगा में स्नान कर रहे हैं और द्वितीय दिवस में हम कथा की प्रवेश कर रहे हैं। भागवत की गंगा में स्नान करते हुए दूसरे दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं और अपने जीवन को इस गंगा में अभिभूत होकर कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने कल कथा में सुना, आत्मदेव जी का पुत्र था धुंधकारी। धुंधकारी ने अपने जीवन में बड़े पाप किए, अत्याचार धुंधकारी ने किया और मरने के बाद धुंधकारी बड़ा प्रेत बना। आप लोगों ने सुना कि नहीं माता जी? कल धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं। जिस धुंधकारी की मैंने आपको कल चर्चा सुनाई थी, वो 5 पत्नियों ने ही धुंधकारी को मारा और धुंधकारी का जीवन खराब कर दिया, मृत्यु हो गई उसकी। कहते हैं धुंधकारी किसी और को नहीं कहते, धुंधकारी हमारे मन को कहते हैं। माता जी धुंधकारी कोई और नहीं, धुंधकारी हम ही हैं, जिसकी कथा मैंने आपको कल सुनाई थी। कोई और नहीं, हम ही धुंधकारी हैं। और जैसे उस धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, भागवत कहते हैं कि हमारी भी 5 पत्नियां हैं। माता जी ध्यान से सुनना इस विषय को। सबकी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबकी ये 5 पत्नियां हैं। और जैसे वो धुंधकारी इन 5 पत्नियों के बस में हुआ तो जीवन खराब हो गया। बोले आज का मनुष्य भी इन 5 पत्नियों के बस में होगा तो जीवन खराब हो जाएगा। अगर इन 5 के बस में 5 पत्नियां कौन हैं? बोले वो 5 पत्नियां हैं हमारी 5 इंद्रियां। माता जी आप लोग जानती होंगी हमारी 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां और 5 होते हैं कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जिन 5 इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा माता जी, वो 5 इंद्रियां होती हैं। पहली इंद्री होती है कान। हमारी जो पहली पत्नी है वो कान है, हम इसके बस में रहते हैं। दूसरी पत्नी बताया नाक, तीसरी पत्नी बताया ये त्वचा, चौथी पत्नी बताई ये आंखें और 5वीं पत्नी बताया ये जीभ। ये जीभ 5 पत्नी है और हम इन 5 के ही बस में रहते हैं। माता जी हम लोग आंखों के बस में है कि नहीं? पहली पत्नी आंख। ये आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं। किसी से कहो कि भैया मोबाइल में भजन देखा करो, तो जब वो भजन देखेगा, कोई अच्छा दृश्य देखेगा तो उसकी आंखों का मन नहीं लगेगा। आंखें कहेगी नहीं नहीं भजन नहीं, मुझे तो वो वाला गाना सुनना है, वो देखना है। अब इसने अपने मोबाइल से भजन छोड़ा और वो गाना देखना शुरू कर दिया। पहली पत्नी है आंख। ये आंख के हम बस में होते हैं कि नहीं माता जी? लोग अगर कोई अच्छा व्यक्ति दिख गया तो पलट पलट के देखते हैं। आंखें कहती हैं पलट पलट के देखो, तो आदमी पलट पलट के देखता है उसको। क्यों? क्योंकि वो बस में है उसके। और इंद्रियों के कभी बस में ना हो। शास्त्र कहते हैं इंद्रियों को अपने बस में रखो। आंखें सिर्फ वही देखें जो तुम दिखाना चाहते हो, वो अपने बस में आंखों को रखो, उसी में जीवन कृतार्थ होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा वो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। आज तक किसी अंधे व्यक्ति ने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर घूमने जाना है या देखने जाना है। कई लोग फिल्में देखने जाते हैं, कोई अंधा व्यक्ति कहता है कि मुझे फिल्में देखने जाना है ना। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य आंखों के बस में है, ये सुंदर सुंदर देखना चाहता है। और जब तक सुंदर सुंदर देखने की इच्छा रहेगी तब तक भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहली पत्नी है हमारी आंख।
हमारी दूसरी पत्नी जैसे धुंधकारी की थी, दूसरी पत्नी है हमारे ये कान। हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, लोग अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, कोई प्रशंसा करे हमारी, कोई बुराई ना करे हमारी। इन कानों से उनसे कहोगे भैया इन कानों से भजन सुनो, तो भजन सुना दोगे तो उनके कानों को अच्छा नहीं लगता। भजन सुनने को कहेंगे तो उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे, और बुराई सुनने को कहेंगे तो 4-4 घंटे बैठ के करेंगे। मैंने कई माताओं को देखा, उन माता जी से कहेंगे कि माता जी कुछ भजन सुन लो, तो माता जी भजन नहीं सुनेंगी। और बुराई करने को कह दो तो पड़ोसन के पास बैठ के 4 घंटे बुराई करेंगे, खड़े रह के वहीं। मैंने कई माता जी को देखा, वो लोग किसी के घर जाएंगी तो आमने सामने दोनों माताएं खड़ी हो जाएंगी और खड़े खड़े 1 घंटे पंचायत कर लेती हैं आमने सामने। उसके बाद बोलेंगे अभी पूरी बात हुई नहीं, अब फिर रात में करेंगे, बाद में करेंगे। और उनकी पंचायत, और उन्हीं माता जी से बोलो माता जी इतनी पंचायत आपने कर ली, इसमें जीवन सुधरेगा नहीं, इन कानों से भगवान का भजन सुन लो, तो माता जी भजन सुनेंगी नहीं। हाँ, जब तक इन कानों को संसार में लगाए रहोगे, बुराई में लगाए रहोगे, तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जिस दिन इन कानों से निंदा चुगली ना सुनकर बल्कि भगवान की कथा और भजन सुनना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। किसी की निंदा चुगली कभी ना सुनो, इंद्री को बस में रखो। माता जी, व्यक्ति जब पाप करता है तो उस पापी को उतना पाप नहीं लगता जितना निंदा चुगली वाले को लगता है। मान लो किसी व्यक्ति ने पाप किया और हम पड़ोसन से बताने पहुंच गए, देखो उसने आज ऐसा ऐसा किया है, नरक में जाएगा। तो वो बाद में नरक में जाएगा, तुम पहले जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि पाप उसने किया, लेकिन उसके पाप को तुम बार बार अपने मुंह से बखान रहे हो, कह रहे हो, चुगली कर रहे हो उसकी। पापी व्यक्ति को उतना पाप नहीं लगता जितना निंदा चुगली वाले को लगता है। माता जी, इसलिए कभी भी जीवन में नियम बना लो, जब 4 लोग बैठते हो तो निंदा चुगली ना करो, बल्कि कहो कि भैया ये बुराइयां मैं नहीं सुनता, मैं तो राम राम भगवान का भजन सुनता हूं, मुझे बुराइयां मत सुनाओ, ना मुझे सुनना है, मुझे तो भगवान का भजन सुनना है, कीर्तन सुनना है। कानों से सुनो तो अच्छी बातें सुनो, बुराई सुनने में क्या रखा माता जी? इतनी उम्र तो गुजर गई, बुराई सुनते सुनते कुछ बना लिया क्या आपने? कोई किले जीत लिए क्या? दूसरों की निंदा चुगली करते करते जिंदगी गुजर गई, कोई किले जीत लिए क्या? ना, जीवन तभी कृतार्थ होगा इन कानों से बुराइयां ना सुनकर, बल्कि भगवान का भजन सुनना शुरू कर दो। भगवान तुम्हारा साथ भी देंगे और जीवन सफल भी हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। दूसरी पत्नी है कान, कान से कभी निंदा चुगली बुराई मत सुनो, सिर्फ भगवान का नाम सुनो इन कानों से। तीसरी पत्नी बताई, बोले तीसरी पत्नी क्या है? तीसरी पत्नी नाक है। हम अच्छा अच्छा सूंघना पसंद करते हैं माता जी। कई लोग परफ्यूम लगाते हैं अनेक अनेक प्रकार का, मुझे ये परफ्यूम अच्छा लगता है, मुझे वो लगता है। क्यों? क्योंकि वो नाक के आदी हैं, नाक को पत्नी है उनकी तीसरी। और इसके जब तक आदी रहोगे, जब तक जीवन खराब हो जाएगा। तीसरी पत्नी हमारी नाक, ध्यान से सुनना माता जी। और चौथी पत्नी है हमारी ये त्वचा, जो ये शरीर है ना माता जी, ये हमारी चौथी पत्नी है त्वचा। हम लोग अच्छा अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा इस त्वचा से हम स्पर्श करें, ये हमारी मनोकामना रहती है, इच्छा रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पत्नी, हमने उसको मान लिया है। बल्कि माता जी एक बात याद रखना, ये वेदांत की बात है, ये जो त्वचा का आकर्षण है ये ज्यादा दिन नहीं रहता। ध्यान से समझना, कोई सुंदर व्यक्ति है तो वो बाहर से आपको सुंदर दिख रहा है, पर उसके शरीर में 9 छिद्र होते हैं। हर किसी के शरीर में 9 छिद्र हैं, और हमारे इन 9 छिद्रों से ही मल निकलता है। निकलता कि नहीं माता जी? 9 छिद्र हमारे शरीर से है, और पूरे 9 के 9 छिद्रों से मल निकलता है हमारे शरीर से। ये त्वचा के अंदर कुछ नहीं है माता जी। अगर ये जो त्वचा, ये चमड़ी हटा दी जाए और फिर उसके अंदर व्यक्ति को देखा जाए, तो आप संसार में किसी को पसंद नहीं करोगे, कोई अच्छा नहीं लगेगा आपको।
ये जो त्वचा है इसको हटा दिया जाए तो अंदर मांस रक्त भरा हुआ है। कोई त्वचा का जो आकर्षण है ज्यादा दिन का नहीं होता। होता क्या माता जी? ये त्वचा के अंदर कुछ नहीं है। जब तक चमड़ी के पीछे भागते रहोगे, जब तक त्वचा के पीछे भागते रहोगे, जब तक शरीर के पीछे भागते रहोगे, तब तक भगवान तुमसे बड़े दूर रहेंगे, वो तुम्हें मिलने वाले नहीं है। कहा जीवन सार्थक कब होगा? बोले जीवन सार्थक तब होगा जब त्वचा के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए। पत्नी भी जब हमें बहन की तरह दिखाई देने लगे, जब ऐसी उम्र में एक ऐसा समय आ जाए, बता रहा हूं आपको, जीवन में जब ऐसा समय आपके जीवन में आ जाए कि आपकी पत्नी भी आपको बहन की तरह दिखाई देने लगे, तो समझ जाना अब हमारी भक्ति सफल हो गई है, अब हमारा मोह समाप्त हो चुका है और अब भगवान के चरणों में हम पहुंचने वाले हैं। जब ये त्वचा का आकर्षण शरीर से समाप्त हो जाए, चौथी पत्नी है ये त्वचा, इसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते थे माता जी, कहते थे किसी गांव में एक वेश्या रहा करती थी। ध्यान से सुनिएगा, किसी गांव में एक वेश्या रहती थी। वो वेश्या जब नाचती थी तो पूरे गांव के लोग उसका नृत्य देखने के लिए आते थे। बड़ी सुंदर वो वेश्या थी, उसको बड़ा घमंड रहता था अपनी सुंदरता का। उस वेश्या को जब वो सुबह तैयार होती, तैयार होकर अपने छत पे बैठ जाती, तो पूरा गांव देखती कि मेरे तरफ आ रहा है, मेरा नृत्य देखने आ रहा है, पूरा गांव। जब समय गुजरा तो कहते ना माता जी, ये जवानी ज्यादा देर की नहीं रहती, बुढ़ापा तुम्हारा जरूर आना है। ये जो जवानी में जो अभी ये चमक रहे हो ना, ये ज्यादा दिन का नहीं है, बुढ़ापा तुम्हारा जरूर आना है। वो वेश्या का जब समय गुजरा और वो वेश्या बूढ़ी होने लगी, तो धीरे धीरे उसके यहाँ लोगों ने आना कम कर दिया। अब और एक दिन तो कथा कहती है कि ऐसा आया, वो वेश्या वन सबर के अपने छत के ऊपर बैठ गई, पूरे दिन इंतजार करते रही, लेकिन एक भी व्यक्ति उस वेश्या का नृत्य देखने नहीं आया। जिसके यहाँ जवानी में हजारों लोग आते थे, जिसकी जवानी में हजारों दीवाने थे, आज उसी का बुढ़ापा आया तो कोई देखने वाला नहीं। पूरा दिन हो गया, उस वेश्या के यहाँ कोई नहीं आया। वो वेश्या जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान, मैं वेश्या, मुझे बड़ा घमंड था इस त्वचा का, इस शरीर का। मैं इस संसार के लिए इतना सजी धजी, लेकिन इस संसार ने मुझे क्या दिया? जितना मैं इस संसार के लिए सजी हूं, अगर उसका आधा भी मैं भगवान के लिए सजली होती तो संसार धोखा दे देता, लेकिन मेरा कान्हा धोखा नहीं देता, भगवान मुझे धोखा नहीं देता। जितना मैं संसार के लिए सजी, अगर उतना भगवान के लिए सज लिया होता तो भगवान मुझे कभी धोखा नहीं देते। ये जो त्वचा है ना माता जी, देखा होगा जवानी में लोग एक व्यक्ति चार को मार देता है, और जब उसी का बुढ़ापा आता है ना तो 4 लोग पकड़ के चलते हैं उसको। चलते हैं कि नहीं? जवानी में 4 लोगों को बुढ़ापा सबका आना है, ज्यादा दिन तुम्हारी ये जवानी नहीं रहेगी। इसलिए आज अच्छे कर्म कर लो, आज इस शरीर को संवार लो, आज इस जीवन को संवार लो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। चौथी पत्नी है ये त्वचा, और हमारी 5वीं पत्नी है ये जीभ। माता जी, हम इस जीभ के आदी होते हैं, हम अच्छा खाना चाहते हैं। कई लोग बोलेंगे गुरुजी मुझे तो वो खाने का मन हो रहा है, मैं तो वही खाता हूं। कहते कि नहीं कि जीभ के आदी होते हैं। कई लोग यहाँ छोड़ के छिंदवाड़ा जाते हैं खाना खाने, क्यों? क्योंकि जीभ के आदी हैं, जीभ के बस में है। बल्कि शास्त्र कहते हैं जब तक तुम इस जीभ के बस में रहोगे, अच्छा खाना चाहोगे, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलने वाले। जब तक बस में रहोगे जीभ के कि अच्छा खाऊं, तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे माता जी। जब तक रहोगे जीभ के बस में, हमेशा जीभ को अपने बस में रहो। जो सूखी रोटी मिल जाए उसी में अपना जीवन यापन कर लो, तो समझ जाओ जीवन सफल हो गया। ये नहीं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। जो भगवान ने 2 रोटी दी है, भगवान का नाम लो और प्रेम से वो रोटी खा लो, उसी में कल्याण है। मैंने वृंदावन में देखा माता जी, जब मैं छोटा था वृंदावन में पढ़ता था भागवत, मैं प्रत्यक्ष घटना बताता हूं। तो वहां मैंने 2-3 बड़े बड़े संतों को देखा।
एक संत जी को मैंने देखा, वो संत जी जब कभी भंडारा में जाते थे, हम लोग भंडारा खाने जाते थे, कभी भंडारा में जाते थे तो वो संत जी अपने साथ सिर्फ एक कमंडल रखते थे अपने हाथ में। जो लोग भंडारे में दाल मिलती तो कहते इसी कमंडल में डाल दो, चावल मिलता तो कहते इसी कमंडल में डाल दो, बाद में खीर मिल जाती तो उसी दाल चावल वाले कमंडल में डलवा लेते थे, कोई मीठा मिल जाता तो उसी कमंडल में रोटी कचौड़ी जो भी मिलता सब कमंडल में डाल लेते और सबको मिला लेते, मिक्सचर कर लेते, खीर पूड़ी सब जितना मिला और सबको मिला। आप ऐसे मिला के खाते हो, अलग अलग खाया करो। तब उन संत जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जीवन की सीख मिल गई। उन संत जी ने कहा कि बेटा, अगर मैं खीर दाल चावल सब अलग अलग खाऊंगा और मुझे किसी एक चीज का स्वाद अच्छा लग गया, मान लो मुझे खीर का स्वाद अच्छा लग गया, तो कल जब भजन करने बैठूंगा तो वो मुझे खीर याद आएगी कि कल खीर खाई थी, बड़ी अच्छी थी। फिर इस जीव को वहीं खीर खाने का मन होगा और कहीं उस खीर खाने के चक्कर में मेरा बुढ़ापा ना गुजर जाए, मेरी भजन का जीवन खराब ना हो जाए, इसलिए मैं सबको मिला के खाता हूं, किसी का स्वाद समझ ही ना आए। और जब समझ में नहीं आएगा तो मैं किसी भोजन के आदी ही नहीं होऊंगा। जीवन में शास्त्र कहते हैं जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। माता जी ये सूत्र समझना, जीने के लिए खाओ, इतना खाओ कि तुम्हारा जीवन चलता रहे, जी लो, लेकिन खाने के लिए मत जियो कि इतना हाव हाव करके खा रहे हो कि बिल्कुल खाना कोई अपनी जिंदगी मान ली है। ऐसे मत जियो कि जीवन आपने सिर्फ वही मान लिया है। ना, आप अपने जीवन में कम भोजन करो, अच्छा भोजन करो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमेशा अच्छा भोजन करो, पाप का अन्न मत खाओ। एक संत जी को और मैंने देखा माता जी वृंदावन में। वो संत जी
सुबह जब उठते थे तो जैसे हम लोग मंजन करने के बाद जीभ ही करते हैं ना माता जी, तो वो संत जी सुबह उठ के अपने जीभ में रेत फेरते थे। जो ये बालू होती है ना रेत, वो अपनी जीभ में ऐसे फेरते थे और तब तक फेरते थे जब तक उनकी जीभ से खून ना निकलने लगे, रक्त ना निकलने लगे उनकी जीभ से। मैंने उन संत जी से जाके कहा, मैंने कहा संत जी लोग तो जीभी करते हैं, आप ये बालू रेत क्यों जीभ में फेरते हो? आपको खून निकलने लगता है आपकी जीभ से, आपको दर्द होता होगा, क्यों ये रेत फेरते हो? तब उन संत जी ने बताया कि लाला मैं ये रेत इसलिए फेरता हूं क्योंकि इस जीभ में छोटे छोटे तंतु होते हैं। जो हमारी जीभ है इसमें छोटे छोटे तंतु होते हैं जिससे हमें भोजन का स्वाद मिलता है। मान लो हमने कड़वा खाया, मीठा खाया, इस जीभ में एक छोटे छोटे तंतु रहते हैं माता जी, खुरदुरे, वो स्वाद लेते हैं कि कैसा खाना था। उन संत जी ने कहा कि मैं रेत इसलिए फेरता हूं कि जीभ में ये जो तंतु हैं, मैं इतनी रेत फेरूंगा कि ये तंतु समाप्त हो जाएं और मेरी जीभ में स्वाद आना बंद हो जाए। मैं जो भी खाऊं मुझे सब पानी के जैसे लगे, कुछ भी खा लूं ये जीभ का स्वाद समाप्त हो जाए, कुछ भी खाऊं ऐसा लगे जैसे पानी का कोई स्वाद नहीं होता ना, ऐसे मुझे भोजन लगे, इसलिए मैं रेत फेरता हूं। माता जी जब तक इस जीभ के बस में रहोगे, अच्छा अच्छा खाना चाहोगे, मुझे ये खाना मुझे वो खाना, तब तक तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं मिलेंगे। भजन करना है तो पहले भोजन करना कम कर दो, उसके बाद तुम भजन कर पाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बताया ये 5 पत्नियां हैं, हर व्यक्ति की, धुंधकारी की बस नहीं, हमारी भी। समझ में आया कि नहीं माता जी? वो धुंधकारी इन 5 पत्नियों के बस में हुआ तो जीवन खराब हो गया। अगर हम भी इन 5 पत्नियों के बस में होंगे तो हमारा भी जीवन खराब हो जाएगा। व्यास जी महाराज यहाँ से भागवत में प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं और प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक व्यास जी महाराज गाते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने भागवत का प्रथम श्लोक गाया और प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की। माता जी आपको पता है संसार का सबसे बड़ा तप कौन सा है? बताओ आप लोग जो बैठे हो, आपको पता है संसार की सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? पता है आप लोगों को? हाँ कि ना बताओ तो माता जी, सबसे बड़ा तप कौन सा है? अच्छा व्रत कौन सा है सबसे बड़ा? माता जी लोग कई व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत, महालक्ष्मी व्रत, सोमवार शनिवार सभी व्रत करती हैं आजकल, और नए नए व्रत ट्रेंड में हैं। आप इतने व्रत करते हो, आपको पता है सबसे बड़ा व्रत कौन सा है या सबसे बड़ा तप कौन सा है? आपको पता है? नहीं पता? मैं बता दूं आपको। आज सुन लो, अगर ना पता हो तो ये वाला व्रत करना शुरू कर दो जो मैं बता रहा हूं, और तप करना शुरू कर दो। आज तक इतनी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कभी लक्ष्मी नहीं आई। जो मैं बोल रहा हूं ये तप शुरू करो, 4 दिन के अंदर ही आने लगेगी। तो मैं आज तक कई माता जी 16 सोमवार का व्रत करती हैं, अच्छा पति मिलेगा, पति देख के ऐसे लगता है कि व्रत तोड़ लिया होगा इसने बीच में। 16 सोमवार का ऐसा पति मिला। क्यों? क्योंकि व्रत इसलिए सफल नहीं हो रहे क्योंकि सबसे बड़ा व्रत तो इसने अभी किया ही नहीं है। कौन है सबसे बड़ा व्रत और तप? कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। सबसे बड़ा तप कौन सा है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बोलने से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है, कोई व्रत नहीं है, और झूठ बोलने से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है।
अगर आप अपने जीवन में सच बोल रहे हो, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई अगरबत्ती नहीं लगाते, कोई पूजा जीवन में नहीं करते, लेकिन हमेशा आप अपने मुंह से सच बोलते हो, सच्ची वाणी आपके मुंह से निकलती है, तो समझ जाओ सबसे बड़ा धर्म आप अपने जीवन में कर रहे हो, सबसे बड़ा तप कर रहे हो। अब माताजी बैठी हैं व्रत करने के लिए, माताजी ने दिन भर व्रत किया और व्रत करने में ही 1000 झूठ बोल दिए माताजी ने। अब बताओ माताजी का व्रत सफल होगा क्या? छोटा सा पुण्य कमाया और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, वो पाप माताजी ने 100 बार कर दिया दिन में। अब माताजी को कहां से फल मिलेगा व्रत करने का? मिलेगा क्या? ना, लोग व्रत करते हैं, व्रत में खाना छोड़ते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, कई लोग भोजन नहीं करते। अच्छा बताओ माताजी, क्या भूखे रहने से भगवान मिलते हैं? अगर भूखे रहने से भगवान मिलते होते तो गांव में जो कुत्ते बिल्ली रहते हैं वो तो बेचारे सबसे ज्यादा भूखे रहते हैं। 2 रोटी मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भूखे सो रहते हैं कि नहीं? तो अगर भूखे रहने से भगवान मिलते होते तो इन जानवरों को तो तुमसे पहले मिल जाते कि नहीं? अगर जंगल में जाने से या वन घर बार छोड़ के अगर जंगल चले जाने से भगवान मिलते होते तो जंगल में जो ये जितने जीव रहते इनको तो पहले मिल गए होते, आज तक पैदा ही जंगल में हुए हैं। तुम तो घर छोड़ने के बाद जंगल में गए, वो तो पैदा ही हुए जंगल में, तो उनको तो पहले भगवान मिल गए होते, बैठ के विमान में घूम रहे होते वो भी। भूखे रहने से कभी भगवान नहीं मिलते, जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आज तक हमने व्रत करना जाना ही नहीं है। माताजी आज व्रत का विधान समझ लो, अगर ये व्रत के विधान से तुमने व्रत कर लिया तो 16 सोमवार के भी जरूरत नहीं, एक ही सोमवार कर लेना, वो 1000 के बराबर है। व्रत कैसे होना चाहिए? बोले व्रत भोजन का नहीं किया जाता, व्रत विचारों का किया जाता है। विचारों का। एक दिन मन में विचार कर लो कि भगवान अगर मैं सोमवार का व्रत करता हूं तो आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज ना मैं किसी की निंदा करूंगा, ना आज मैं किसी की चुगली करूंगा, ना मैं आज क्रोध करूंगा, ना मैं आज किसी प्रकार का लोभ करूंगा और ना मैं आज झूठ बोलूंगा। काम क्रोध लोभ मोह इनका व्रत करो। और जिस दिन माता जी एक बार आपने मन में सोच लिया कि आज मेरा व्रत है, एक बार भी झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार भी बुराई नहीं करूंगी, एक बार भी मुंह से गाली नहीं दूंगी, और ऐसा विचार करके व्रत करोगे तो 16 सोमवार की भी जरूरत नहीं है, एक सोमवार का व्रत कर लेना, उतने में ही सफल हो जाएगा। और तुम झूठ अगर बोलते हो तो इतने व्रत माता जी आज तक करते आ रही हो, कोई का फल मिला क्या? उन गोप ग्वालों ने कथा सुनी तो वो गोप ग्वाले धनवान बन गए, लेकिन हम तो पैदा होते से आज तक कथा सुनते आ रहे सत्यनारायण की, हम तो आज तक धनवान नहीं बने, आज भी सूखी ही रोटी घर में है। तो क्या सत्यनारायण भगवान की कथा गलत है? हम नहीं बने तो ना, सत्यनारायण भगवान की कथा गलत नहीं है, हमें सत्यनारायण भगवान का व्रत करना नहीं आता। कथा तो आज भी सही है, आज भी अगर सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनो तो जैसे उस लकड़हारे को धन मिला था, धन तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन सुनो कैसे? बोले व्रत से सुनो। उनका नाम ही है सत्यनारायण, यानी जीवन में पहले सत्य बोलना सीखो, सच बोलना सीखो, उसके बाद कथा सुनो, फिर कितना फल मिलता है आप देख लेना। समझ में आया माता जी की नहीं? इस मुंह से बुराई करोगे, निंदा चुगली करोगे और बाद में कितने भी व्रत कर लेना, एक भी व्रत का फल नहीं मिलेगा। पहले इस मुंह से सच बोलना सीखो, झूठ बोलना छोड़ो, उसके बाद ही तुम्हें हर व्रत का फल मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, बुराई छोड़ो। और एक कथा मुझे गुरुजी सुनाते थे, कहते थे जो व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है तो उसकी 7 पीढ़ी अगर स्वर्ग में भी होती है तो नरक में पहुंच जाती है। अगर तुम्हारी 7 पीढ़ी, जब तुम एक बार झूठ बोलते हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में पहुंच जाती है। एक कथा सुनाते थे गुरुजी हमारे, आप भी सुनिएगा ध्यान से, अगर समझ गए तो झूठ नहीं बोलोगे। फिर गुरुजी सुनाते थे, कहते थे कोई एक हंसनी थी,
हंस हंसनी थे, तो हंसनी को एक कौवे से प्रेम हो गया। वो हंस राजा के पास गया, राजा से जाके कहा, राजा ये कौवा मेरी हंसनी लेके चला गया। हंसनी तो हंस की होती है, पर ये कौवा लेके चला गया है। राजा ने कौवे को बुलाया, कौवा इधर आओ तुम। वो कौवा राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा तुम अपने जीवन में एक बार झूठ बोल दो। ध्यान से सुनना, एक बार झूठ बोलने का फल। राजा से कहा, राजा तुम एक बार झूठ बोल दो, कह दो हंसनी हंस की नहीं, हंसनी कौवे की होती है। तो राजा ने कहा, झूठ बोलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? उस कौवे ने कहा, अगर सच में अगर तुम झूठ बोल देते हो तो तुम्हारी जो 7 पीढ़ी मैं देख रहा हूं स्वर्ग में निवास कर रही है, उन 7 पीढ़ी के मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। कहते ना, इस संसार में हमारी 7 पीढ़ी कहां पर हैं, ये 2 लोग जानते हैं। इन 2 लोगों को पता होता माता जी कि तुम्हारे दादाजी परदादाजी अभी नरक में है कि स्वर्ग में है। ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं संसार में। कौन कौन? बोले पहले होते हैं ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण जानते हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ी अभी कहां है। और दूसरा होता है कौवा, क्योंकि कौवा जयंत को राम जी ने वरदान दिया था कि तेरी एक आंख तो फोड़ दी है, लेकिन एक आंख से तू इतना देख सकेगा जो लोग 2 आंखों से नहीं देख पाते। तो कौवा भी जानता है कि आपकी 7 पीढ़ी इस समय कहां पे है। उस कौवे ने कहा कि मैं देख रहा हूं तुम्हारी 7 पीढ़ी स्वर्ग में है। राजा एक बार झूठ बोल दोगे तो स्वर्ग में जो झूला झूल रही है 7 पीढ़ी, उन सबके दर्शन करवाऊंगा। तभी आपने देखा होगा अभी भी श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में हम कौवे को भोजन करवाते हैं और ब्राह्मणों को करवाते हैं कि नहीं? इसलिए क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहां हैं। अब राजा को मन में लोभ आ गया। राजा ने सोचा कौवा सही तो कह रहा है, एक बार झूठ बोलने से हमारे बुजुर्ग देखने मिलेगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। राजा ने झूठा फैसला सुना दिया, बोले हंसनी हंस की नहीं होती, हंसनी कौवे की होती है। अब बेचारा हंस रोते हुए चला गया। राजा कौवा के पास आया, कौवा से कहा कि देख अब मैंने एक बार झूठ बोल दिया है, अब तू कह रहा था ना कि 7 पीढ़ी मेरे स्वर्ग में है, चल अब वो पीढ़ी दिखा। कौवे ने कहा ठीक है राजा जी मेरे साथ चलिए, आप चलो जंगल में, वहां दिखाऊंगा। वो कौवा राजा को जंगल में ले गया पकड़ के। वहां जंगल में, बड़े घनघोर जंगल में ले जाकर एक कुत्ता मरा पड़ा था जंगल में, वहां ले गया और उस कुत्ते को कीड़े पड़ गए थे माता जी, और उन कीड़ों को उस कौवे ने दिखाया और बोले राजा ये जो कुत्ता मरा पड़ा है ना, और ये जो कुत्ते में कीड़े हैं, ये कीड़े ही तुम्हारे 7 पीढ़ी के बुजुर्ग हैं, ये देख लो कीड़े बन के डले हैं। वो राजा तो गुस्सा हो गया, मूर्ख अभी तो कह रहा था स्वर्ग में हमारे 7 पीढ़ी के लोग और यहाँ कुत्ते के कीड़े दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है मुझसे। तब राजा से उस कौवे ने कहा कि राजन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जब तक आप सत्य के रास्ते पर चल रहे थे, जब तक आपके बुजुर्ग सच में स्वर्ग में बैठे थे 7 पीढ़ी के, जब तक आपने झूठ नहीं बोला था तब तक बुजुर्ग 7 पीढ़ी में थे, वो स्वर्ग में थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने मुंह से एक बार झूठ बोला तो वो 7 पीढ़ी के बुजुर्ग जो स्वर्ग में थे वो कुत्ते के कीड़े बन के पृथ्वी में डले हैं। एक बार झूठ बोलने का पाप है। तुमने सिर्फ एक बार झूठ बोला तो वो 7 पीढ़ी के बुजुर्ग आज यहाँ कुत्ते के कीड़े बन के डले हैं। माता जी मैं ये नहीं कहता कि झूठ बिल्कुल मत बोलो, लेकिन कम से कम छोटी छोटी बातों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई लोग रहेंगे कहां परासिया में तो वो झूठ बोल देंगे, मैं तो अभी पैजनबाड़ा आ गए, बस आता हूं 2 मिनट। भाई झूठ बोलना भी है तो बड़ी बड़ी चीजों में बोलो, कम से कम बात बात पे तो झूठ मत बोला करो। माता जी शास्त्र भी 9 जगह झूठ बोलने की इजाजत देते हैं। व्यापार करने में झूठ बोल सकते हो, अभी भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन आया है। अगर बेटी का विवाह हो रहा हो तो एक झूठ बोल सकते हो, कोई व्यापार करते हो तो एक झूठ बोल सकते हो, किसी गौ माता के प्राण बच रहे हो तो एक झूठ बोल सकते हो, किसी ब्राह्मण के प्राण बच रहे हो तो एक झूठ बोल सकते हो, किसी बेसहारा के प्राण बच रहे हो तो एक झूठ बोल सकते हो। ऐसे अनेक प्रकार का वर्णन आया है। लेकिन बात बात पे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। माता जी समझ में आया कि नहीं? जोर से बोलो, आया कि नहीं? आ गया तो अब झूठ बोलोगे?
हाँ माता जी कह रही बोलो आया कि नहीं, आ गया तो अब बोलना मत झूठ। माता जी आप देख के रखना पूरे कोंडरा की महिलाओं को, आप सबसे बुजुर्ग हो, ये झूठ तो नहीं बोलती हैं, झूठ ना बोल पाए। जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम जीवन में कर जाएंगे। कल मैं आपको कह रहा था, मरते समय अगर जिंदगी में एक बार राम का नाम आपके मुंह से निकल गया तो समझ जाओ आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इस निंदा चुगली को छोड़कर सुखदेव जी कहते हैं अपने मुंह से सच बोलो। क्यों किसी की निंदा चुगली करना, मुंह से सत्य बोलो, कभी बुरा मत बोलो। नहीं बोल सकते तो शांत रहो, लेकिन जीवन में झूठ मत बोलो। समझ में आया कि नहीं माता जी? हमेशा सच। और मैं तो कहता हूं दूसरों की बुराई करने से अच्छा है अपने मुंह से राधे राधे बोला करो, वहीं बोलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर कुछ लाइनें हैं, इनको श्रवण करें, तत्पश्चात हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, जरा प्रेम से। हो राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की, जीवन में बुराइयों को छोड़कर सत्य बोलना चाहिए। आगे व्यास जी महाराज ने धर्म की वंदना की, कहा जीवन में हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, कभी भी जीवन में अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। माताजी आप लोगों ने दो लोगों के नाम सुने थे। माताजी वार्तालाप मत करो, ध्यान से सुनिए। आपने दो लोगों के नाम सुने होंगे माताजी, एक है कर्ण और दूसरा है अर्जुन। नाम सुना कि नहीं? महाभारत में कर्ण मारा गया अर्जुन के हाथों, मारा गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, कर्ण बड़ा बलवान था कि अर्जुन? बताइए, कर्ण बड़ा था कि अर्जुन? कर्ण बड़ा था कि नहीं? कर्ण अर्जुन से हर मामले में बड़ा था। माताजी ध्यान से सुनिएगा, कुंती का पहला बेटा भी कर्ण था, सबसे पहला, जो कुंवारे में ही उसको हो गया था सूर्य भगवान की कृपा से। अर्जुन से बल में भी कर्ण बड़ा था। कहते हैं जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 1 हाथ पीछे जाता था। तुरंत भगवान कृष्ण जय जयकार करने लगते थे, वाह कर्ण, तेरे जैसा वीर दुनिया में कोई नहीं, तू बड़ा बलशाली है, बड़ा वीर है। अर्जुन तुरंत कहते, कृष्ण जी आप पहले ये बताओ कि मेरी साइड हो कि उसके साइड हो, मेरे तरफ हो कि उसके तरफ? मैं 10 हाथ रथ पीछे कर रहा हूं तो मेरी एक बार तारीफ नहीं की, उसने 1 हाथ पीछे क्या कर दिया? वाह कर्ण कर रहे हो, भगवान कृष्ण से कहा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वो 1 हाथ रथ अगर पीछे कर रहा है तो उससे बड़ा बलशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तू 10 हाथ पीछे भी कर्ण का रथ कर रहा है तो देख कर्ण के रथ पर बैठा कौन है? एक सारथी। और देख अगर वो 1 हाथ भी रथ पीछे कर रहा है तो पहले विचार तो कर कि तेरे रथ में बैठा कौन है? तेरा सारथी भगवान कृष्ण है, तेरी ध्वजा में हनुमान जी महाराज बैठे हैं। कितना बलशाली होगा जिसने कृष्ण को भी पीछे ढकेल दिया, 1 हाथ पीछे कृष्ण को कर दिया। कितना बलशाली वो होगा। हनुमान जी जिसके रथ में बैठे हैं, हनुमान जी को जिसने 1 हाथ पीछे ढकेल दिया, तो क्या कोई साधारण वीर होगा? और वो कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो इतना बलशाली कर्ण, जिसके गुरु स्वयं परशुराम जी महाराज थे, वह कर्ण भी अर्जुन से हार गया। हार गया कि नहीं? बल में कर्ण बड़ा था, दानी। आप सोचोगे अर्जुन दानी बड़े रहे होंगे इसलिए अर्जुन जीत गए, कर्ण हार गया। तो कर्ण अर्जुन से बड़ा दानी था। माताजी कहते हैं अर्जुन ने उसके घर में एक बिस्तर था अर्जुन के पास, वो बिस्तर अर्जुन ने किसी को नहीं दिया था दान में। एक चंदन की लकड़ी चाहिए थी, वो चंदन की लकड़ी दान में नहीं दी थी। और कर्ण इतना बड़ा दानी था कि कर्ण का जब मरने का समय आया था तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप में गए थे कर्ण के घर। वो कर्ण से कहा था, मरते हुए कर्ण से, कि मैं तुझसे कुछ दान मांगना चाहता हूं, कुछ दान दे। उस मरते हुए कर्ण ने कहा था कि भगवान अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है पास में। कहा तूने जीवन भर दान किया है, अब दान नहीं करेगा क्या? तब कर्ण को याद आया कि मेरा एक दांत सोने का है। कर्ण का एक दांत सोने का था। माताजी उस मरते हुए कर्ण ने एक पत्थर उठाया और वो पत्थर अपने दांत में मारा और वो सोने का दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को मरते समय दान कर दिया था। इतना बड़ा दानी कर्ण था। लेकिन उसी कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो वो इतना दानी कर्ण हार गया और अर्जुन जीत गए। जीत गए कि नहीं भाई? जीतना कर्ण को चाहिए कि नहीं? और सुनो, आप सोचोगे कि अर्जुन इसलिए जीत गए क्योंकि अर्जुन ने गुरु भक्ति ज्यादा की होगी, तो नहीं, गुरु भक्ति के मामले में भी कर्ण बड़ा था। अर्जुन वह है जिसने अपने गुरु को ही मरवा डाला। मरवा डाला कि नहीं? द्रोणाचार्य जी को।
और ये कर्ण इतना बड़ा गुरु भक्त था। एक बार इसके गुरुजी इसकी गोद में सर रख के सो रहे थे। विचार किया इसने, गुरुजी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उसी समय इसके पास एक बिच्छू आई। बिच्छू समझते हो कि नहीं माता जी? वो बिच्छू आई। इसने सोचा अगर मैं खड़ा होऊंगा बिच्छू के लिए तो मेरे गुरुजी की नींद खराब हो जाएगी। क्या करना चाहिए? कर्ण ने अपने हाथ में उस बिच्छू को पकड़ लिया था। वो बिच्छू बार बार डंक मारती, कर्ण को दर्द होता, हाथ से खून गिरता, लेकिन गुरुजी की नींद खराब ना हो जाए इसलिए कर्ण उस दर्द को सहते रहता। उस दर्द को कर्ण सहता। और जब गुरुजी की नींद खुली, वो खून टपक टपक के जब उनके माथे पर गिरा, गुरुजी की नींद खुली, आंखों से आंसू आ गए। कर्ण, तेरे जैसा शिष्य कभी नहीं देखा, ऐसा भक्त कभी नहीं देखा कि गुरु की नींद खराब ना हो तो हाथ से रक्त गिरा रहा है, बिच्छू से कटवा रहा है। इतना बड़ा दानी कर्ण था कि नहीं माता जी? लेकिन अंत समय आया तो उसी अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ तो अर्जुन जीत गए और कर्ण हार गया। क्यों माता जी? कभी मन में विचार आता कि नहीं कि क्यों? तो उसका कारण संत जन बताते हैं। बोले कर्ण हर मामले में अर्जुन से बड़ा था, लेकिन कर्ण के हारने का सिर्फ एक कारण था, और वो एक कारण सिर्फ इतना था कि अर्जुन धर्म के साथ खड़े थे इसलिए अर्जुन जीत गए, और बलवानी कर्ण अधर्म के साथ खड़ा था इसलिए वो कर्ण हार गया। सिर्फ इतना फर्क था बस। अर्जुन बलशाली नहीं थे लेकिन धर्म के साथ खड़े थे इसलिए अर्जुन जीत गए, और उतना बलशाली कर्ण अधर्म के साथ खड़ा था इसलिए वो कर्ण हार गया। जब तक जीवन में धर्म के रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो कोई हराने वाला नहीं है, और अधर्म के रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर चलने लगोगे तो कोई भी तुम्हें हरा देगा कि नहीं माता जी? रावण कितना बलशाली था कि नहीं? लेकिन वो रावण इतना बलशाली था पर उसका बल टिका नहीं, बल का घमंड उस रावण का टिका नहीं। अधर्म के रास्ते पर वो जो रावण चला तो मरना पड़ा कि नहीं रावण को? मरा कि नहीं रावण? हाँ, जीवन में नियम बनाओ, हमेशा धर्म के रास्ते पर चला करो, क्योंकि धर्म की हमेशा जय होती है और अधर्म का हमेशा नाश होता है। कहते हैं नहीं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। अधर्म के साथ चाहे जो चले। भगवान कृष्ण के वंशजों ने अधर्म किया था। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, इनके 56 करोड़ यदुवंशी थे भगवान कृष्ण के वंशज। इन लोगों ने एक बारुणी नाम की मदिरा पी थी, शराब पी थी भगवान कृष्ण के वंशजों ने। और जब शराब पी तो भगवान के वंशज थे, लेकिन शराब पीने का इतना बड़ा पाप हुआ कि भगवान कृष्ण के सामने पूरे 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे आपस में लड़के। करते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोला था। जीवन में गलत रास्ते पर हरिश्चंद्र नहीं चले थे, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज और व्यास जी महाराज लिखते हैं, सूत जी का आगमन हुआ है। सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं, और इन 6 प्रश्नों में ही ये पूरी भागवत की कथा लिखी हुई है। ये 6 प्रश्न ही भागवत है। कौन कौन से प्रश्न किए? पहला प्रश्न किया, किम श्रेया शास्त्र सारा, किम अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्चा धर्मः कम शरणम गता। पहला प्रश्न किया, प्रभु मनुष्य जन्म के कल्याण का साधन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये 6 प्रश्न के उत्तर ही पूरी भागवत में है।
पहला प्रश्न किया मनुष्य जन्म के कल्याण का कारण क्या है। दूसरा प्रश्न किया प्रभु शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया गुरुजी भगवान का अवतार क्यों होता है। चौथा प्रश्न किया अगर भगवान का अवतार होता है तो कौन कौन से भगवान के अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न किया भगवान के अवतार हुए हैं तो भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं संसार में की हैं। और छठवां प्रश्न किया कि जब इस संसार को छोड़कर भगवान चले जाते हैं तो धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए। पहले प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज देते हैं, कहते हैं आपने कहा है कि मनुष्य जन्म के कल्याण का साधन क्या है। माता जी हम भी चाहते कि नहीं हमारा कल्याण हो, तो मनुष्य जन्म के कल्याण का कारण क्या है। तो पहले सूत जी महाराज ने कहा आप समझ लो कि मनुष्य कहते किसे हैं। आप जानते हो माता जी मनुष्य किसको कहते हैं, मानव किसको कहते हैं, आपको पता है। नहीं पता। अच्छा आप लोग मनुष्य हो कि नहीं, जोर से बोलो हाँ या ना। आप मनुष्य हो कि नहीं, नहीं हो माता जी, हो। हाँ मनुष्य किसको कहते हैं आपको पता है। अब मैं बता रहा हूं किसको कहते हैं, फिर बताना कि हम मनुष्य हैं कि नहीं। मनुष्य कोई मनुष्य का शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य और मानव उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता हो, उसे मनुष्य कहा जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं माता जी। जिसके अंदर मानवता हो उसे मानव कहा जाता है। ये नहीं कि तुमने इंसान का शरीर धारण कर लिया तो तुम मनुष्य हो गए। 2 बेटे होते हैं, एक बेटा वो होता है जो अपने माता पिता को खूब मारता है, माता पिता को मारता है, डंडे मारता है माता पिता को। और दूसरा बेटा रहता है वो माता पिता की खूब सेवा करता है। अब बताओ जो ये माता पिता को डंडे मार रहा, क्या ये बेटा मनुष्य है? जो अपने माता पिता को मार रहा, क्या ये बेटा मानव है? ना, मनुष्य शरीर धारण करने से कुछ नहीं होता, ये तो सबसे बड़ा राक्षस है। मनुष्य शरीर धारण करने से कुछ नहीं होता। जिस दिन तुम्हारे अंदर दया आ गई, मनुष्यता जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, मानवता जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई कि समझ जाओ अब तुम मनुष्य बन गए हो। जब मानवता आ गई। और पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि मनुष्यता आपके अंदर है कि नहीं है। मान लो आप 2 दिन के भूखे हो माता जी, और बाजू में कोई भूखा व्यक्ति बैठा हो। वो व्यक्ति भूखा है आपको पता है, उसके बावजूद भी आप खा रहे हो भोजन, उस भूखे को देखकर भी आप भोजन कर रहे हो, तो समझ जाओ आपके अंदर मनुष्यता नहीं है। अभी हमें मनुष्य बनने की जरूरत है। और कोई व्यक्ति अगर भूखा है, कोई व्यक्ति अगर दुख तकलीफ में है और उसकी तकलीफ देखकर अगर तुम्हें भी दुख होने लगे, तो समझ जाओ कि हम मनुष्य हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर दूसरे का दुख देखकर तुम्हें भी दुख हो तो समझ जाओ मनुष्य हो। और अगर तुम ही दूसरे को दुख दे रहे हो तो समझ जाओ मनुष्य का शरीर धारण किया है, अंदर से राक्षस है कि नहीं। आपने कभी देखा होगा बड़े शोरूम में जाओगे तो वहां पुतले भी ऐसे खड़े रहते हैं, असली मनुष्य जैसे लगते हैं। ये तो असली खड़े हैं, तो क्या वो मनुष्य हो गए? ना, मनुष्य जैसे दिखना माता जी अलग होता है और मनुष्य होना अलग होता है। मनुष्य आपको बनना है। जिस दिन कोई भूखा रहे और आपको भी भूख ना लगे तो समझ जाओ मैं मनुष्य हूं। जिस दिन दूसरे को तकलीफ में देखो, उस रात में तुम्हें नींद ना आए माता जी। किसी को तुमने तकलीफ में आज दिन में देखा और पूरी रात नींद ना आए, कितनी तकलीफ उसको थी, कितना दुख था। अगर उसको सोचते हुए नींद ना आए तो समझ जाओ तुम मनुष्य हो। और तुम ही दूसरे को तकलीफ दे रहे हो तो समझ जाओ तुम मनुष्य अभी नहीं हो। और भागवत सुनना मनुष्यों का काम है, क्योंकि यहां लिखा है मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। यानी मनुष्य इस भागवत की कथा को सुन सकते हैं। हमें जरूरत क्या है? बोले हमें जरूरत है मनुष्य बनने की। जीवन में आप पहले मनुष्य बनो। समझ में आया कि नहीं? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो दूसरे का दर्द अपनाए वो इंसान है। जो दर्द दे वो नहीं।
यूं खाने को तो पशु पक्षी भी पेट भरते हैं, दूसरों में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी रहते हैं माता जी। तुमने दो कुत्तों को देखा होगा, वो आपस में खूब खेलते हैं, अच्छे खेलेंगे, और उन दो कुत्तों के बीच में तुम एक रोटी डाल देना। 1 घंटे से जो कुत्ते खेल रहे हैं उन दोनों के बीच में एक रोटी डाल देना तो वो कुत्ते झगड़ने लगेंगे। अभी तक दोनों की अच्छी दोस्ती थी और एक रोटी में झगड़ा हो गया, हो जाता कि नहीं? कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा तो तू क्यों आया? तुरंत दुश्मनी। ये किसका काम है? बोलिए उन्हीं का काम है। आजकल देखा होगा, एक एक फिट जमीन के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। एक माँ बाप से पैदा हुए, एक खून के हैं, लेकिन भाई अलग रह रहा, दूसरा भाई अलग रह रहा है। एक एक फिट के जमीन के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। अब बताओ ये मनुष्य है क्या? जो भाई भाई से ही जलन कर रहा है, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, ये मनुष्य थोड़ी है। अपने जीवन में माता जी उतारो, बड़ों का सम्मान करो, दूसरे का दर्द अपनाओ, दूसरे के साथ अच्छा करो, तो समझो तुम मनुष्य बन जाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषि, मनुष्य जन्म के सर्वश्रेष्ठ एक कारण है कल्याण का। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो सिर्फ आप एक काम करिए। कौन सा? बोले कल्याण का सिर्फ एक साधन है। भगवान को पाना चाहते हो तो अपने जीवन को भगवान को ही सौंप दो। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अपना सब कुछ भगवान पे सौंप दो। आप अपने जीवन को अगर पाना चाहते हो, सब कुछ भगवान को सौंप दो। कई लोग आपने देखा होगा, माता जी चिंता करते हैं, अगर हमारे घर में हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? कहते कि नहीं? कई माताजी कहती हैं, गुरुजी अगर मैं घर में ना रहूं ना तो मेरा घर तो खत्म हो जाएगा। और जब वही माताजी जाती है ना, मैं कहता हूं उन माताजी से कि आप एक बार जाओ तो फिर देखना घर खत्म होता है कि नहीं, और बन जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा अभिमान है कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो होगा क्या? भाई पशु पक्षी किसी की नौकरी करते हैं क्या माताजी? कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। हम लोग कहते हैं हम नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? पशु पक्षी किसी की नौकरी करते हैं क्या माता जी? अजगर किसी की चाकरी करने जाता क्या? खेती किसानी करने? तो क्या अजगर भूखा मर जाता है? ये हमारा अभिमान है कि अगर हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आप माँ के गर्भ में थे, वहां तुम्हें कोई खिलाने आता था क्या? माँ के पेट में जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दई है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तोखो भी दई है। जब संसार को वो दे रहा है तो वो तुम्हें भी देगा। एक बात बताओ, जब तक मां के गर्भ में बच्चा है, अभी तक उस स्त्री के आंचल में दूध नहीं आता था। आता था क्या माता जी? लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ में आया और उस भगवान ने सोच लिया कि बेटा अब पेट में पहुंच गया है, इसके दांत नहीं है, इसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मां के आंचलों में दूध आना शुरू हो गया। अभी तक नहीं आता था, लेकिन बेटा जन्मा और दूध आना शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, तुम्हारे दांत नहीं थे, तुम कुछ खा नहीं सकते थे, भगवान जानते थे कि ये कुछ खा नहीं पाएगा, तो उसने मां के आंचल में दूध दे दिया तुम्हें पीने के लिए। जब तुम थोड़े से बड़े हुए तो भगवान ने तुम्हें दांत दे दिए। दे दिए कि नहीं माता जी? आपने कहीं से ये दांत लगवाए हैं क्या? भगवान ने आपको, हमारा पेट भगवान भर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भर रहे हैं। भगवान ने दांत दे दिए, हम थोड़े से बड़े हुए, भगवान समझ गए कि अब ये चना चबाएगा, तो भगवान ने वो दांत तोड़ के फिर ब्रांडेड दांत दे दिए, वो जिंदगी भर चलते हैं। एक बार भगवान ने 2 बार दांत दिए हैं, तीसरी बार चाहे पूरी संपत्ति लगा देना, लेकिन जैसे दांत भगवान ने दिए वैसे दोबारा नहीं आ सकते।
आ सकते क्या माता जी? जैसा शरीर एक बार भगवान ने दे दिया, पूरी जिंदगी की कमाई का धन लगा देना, लेकिन वो शरीर दोबारा वैसा नहीं हो सकता। हो जाएगा क्या? जो भगवान ने तुम्हें दिया। हम पैदा हुए, भगवान ने दूध दे दिया, भोजन की व्यवस्था कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो पागल हैं जो लोग सोचते हैं कि हम अपना पेट भर रहे हैं। सच तो यह है कि राम जी हमारा पेट भर रहे हैं, भगवान हमारा पेट भर रहे हैं, भगवान हमें बांट रहे हैं। उनकी जब तक इच्छा है माता जी तब तक चल रही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो पैदल चल रहे हैं ना, हम अपने कारण चल रहे हैं। अगर अपने कारण पैदल चलते होते तो कई लोगों को लकवा लग जाता है, पैरालाइसिस हो जाता, फिर वो नहीं चल पाते। चलते क्या माता जी? जब तक भगवान की इच्छा है तब तक हाथ पैर भी हिला पा रहे हो। जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं होगी, एक ठोकर लगेगी और संसार को छोड़ जाओगे। चले जाओगे कि नहीं? जब तक भगवान की कृपा चल रही है, भगवान तुम्हें खिला रहे हैं, भगवान तुम्हारा कर रहे हैं, तब तक सब चल रहा है। और जिस दिन भगवान तुम्हें छोड़ देंगे, उसी दिन तुम भी इस संसार को छोड़ दोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए जीवन में सुखदेव जी कहते हैं भगवान के अधीन हो जाओ। भगवान से कह दो, हे भगवान, हमने अपने जीवन को, अपने परिवार को, सब कुछ आपको सौंप दिया है। जो भी है भगवान, आज तक हुआ तो हुआ, अब मैंने अपना जीवन और परिवार आपको दे दिया है, आपको सौंप दिया है। आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि भगवान ने हाथ पकड़ा तो कभी छोड़ेंगे नहीं। भगवान जब भी बुरी परिस्थिति आती है, भगवान सबका साथ देते हैं। देते नहीं माता जी? जब सबका साथ दिया है तो भगवान हमारा भी साथ देंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमने अब सब कुछ छोड़कर और अपना परिवार आपको सौंप दिया है, अपनी बाहें भगवान के हाथ में पकड़ा दो। सुखदेव जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से दूर है, समझो वो अभी जिंदा ही नहीं है, अभी तो मरा हुआ है। आपको पता माता जी, तुम्हारी जिंदगी तभी जिंदगी मानी जाती है जब तुम भगवान की शरण में होते हो, भगवान के करीब। और जो ये खाने पीने में जिंदगी गुजरी है, ये जिंदगी तुम्हारी व्यर्थ गई। भाई जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है आप जानते हो? अच्छा माता जी, आपको पता है जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है? जानवर खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। खाते पीते कि नहीं माता जी? जानवरों की भी पत्नी होती है, हमारी भी होती है। जानवरों के भी बच्चे होते हैं, हमारे भी होते हैं। जानवर सोते हैं, हम भी सोते हैं। सोते कि नहीं? तो जानवरों और हम में क्या फर्क है बताओ माता जी? फिर तो मरने के बाद जानवर भी बन जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। हम खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। हमारी एक एक पत्नी रहती है, उनकी 4-6 रहती हैं। जो मिल जाए वो ही पत्नी बन जाती है। तो वो तो जानवर हमसे ज्यादा सुखी है कि नहीं? हमें अभी तक पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्य जन्म हमें दिया क्यों है। सोने खाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला माता जी। वो तो जानवर भी में बनोगे तो ये सोना खाना मिलेगा, ये भोग विलास तुम्हें जानवर बनने पे भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ, भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है ये भोग विलास के लिए नहीं मिला है, जानवर जैसी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं मिला है। जानवर कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते और हम मनुष्य भक्ति कर सकते हैं, इसलिए जीवन भगवान ने दिया है। और अभी भी भक्ति नहीं करते, कथा नहीं सुनते, तो समझ जाओ तुम्हारा जीवन जानवरों की तरह बीत रहा है। तुम्हारा जीवन कोई जीवन नहीं है, जानवरों के जैसे जिंदगी गुजर रही है, जीवन है नहीं जीवन। मेरे गुरुजी एक सुंदर कथा सुनाते थे, आप भी ध्यान से सुनिएगा। मेरे गुरुजी कहते थे कि कोई एक संत जी थे, वो किसी के घर में गए, किसी महिला के घर में। वहां से एक नई विवाहित, कुछ ही समय उसके विवाह के हुए होंगे, वो महिला घर से बाहर निकल के आई। संत जी ने उस महिला से कहा, बेटी मुझे कुछ भोजन दे दो। उस बेटी ने कहा कि संत जी आप हमारे घर से चले जाइए, हमारे यहाँ आपको भोजन नहीं मिलेगा। संत जी ने कहा क्यों? बोले भोजन इसलिए नहीं मिलेगा तुम्हें क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है। संत जी ने कहा क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं है? हाँ, मेरे घर में कोई नहीं है।
अच्छा, तुम्हारा पति कहाँ है? बोले गुरुजी मेरा पति तो है, लेकिन मेरा पति अभी 1 साल का है। ध्यान से सुनिएगा। उस महिला ने कहा गुरुजी पति तो है, लेकिन पति 1 साल का है, और हमारी सासू माँ भी 6 महीने की है, और हमारे ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। संत जी से कहा पतिदेव 1 साल के हैं, और जिनको पैदा सासू माँ ने किया वो 6 महीने की है, और पतिदेव पैदा हो गए लेकिन ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। हम आए, संत जी ने कहा बेटी पागल हो गई है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी होता है। तब उस बेटी ने संत जी से बताया, संत जी आप ही तो कहते हो कि जो भगवान से दूर है उसकी तो जिंदगी जिंदगी ही नहीं है, मरा हुआ है वो। जब इस घर में मैं शादी करके आई तो मेरा पति शराब पीता था, मांसाहार करता था, बुराई के रास्ते पर चलता था। उससे कहो भगवान का पूजन करो तो कहता था पाखंड मत करो। भगवान का पूजन नहीं करता था, भगवान की शरण में नहीं था, भगवान को मानता नहीं था। मैंने अपने पति को खूब समझाया। अब 1 साल से मेरे पति ने पूजा करना शुरू किया है, इसलिए मैं अपने पति की आयु सिर्फ 1 साल की मानती हूं कि मेरा पति सिर्फ 1 साल का है। जब से भगवान से जुड़ा है तब से मैं अपने पति की आयु मानती हूं। मेरी सास गुरुजी, मेरी सास बुढ़िया पलंग पे लेट के चाय पीती थी। सुबह सो के उठती थी तो बुढ़िया राम राम नहीं करती थी, चाय चाय करती थी। उठ के सुबह उठ के राम राम करना चाहिए तो चाय चाय मेरी बुढ़िया करती थी। कभी भगवान का भजन नहीं। टीवी में अगर रामायण लगा दूं तो सास बहू लगा लेती थी, तुरंत रिमोट पास में रखती थी। कभी रामायण नहीं देखती थी, कभी बुढ़िया अच्छे काम नहीं करती थी। 6 महीने से खूब समझाया है, तब से इसने भजन करना शुरू किया है। इसलिए मैं अपनी सास की आयु सिर्फ 6 महीने की मानती हूं। मेरी सास सिर्फ 6 महीने की है। और गुरुजी मेरे जो ससुर जी हैं ना, वो तो पैदा नहीं हुए। अभी भी मेरे ससुर जी शराब पीते हैं, अभी भी मेरे ससुर जी मांसाहार करते हैं, अभी भी मेरे ससुर जी बुरे रास्ते पर चलते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि मेरे ससुर जी पैदा ही नहीं हुए हैं, अभी भी ससुर जी बुरे रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए माता जी, जीवन तभी सार्थक होता है, जीवन तभी जीवन है जब भगवान की भक्ति में लग जाओ। और भगवान से अगर दूर हो तो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है। जीवन राक्षसों की तरह मत बिताओ, जानवरों की तरह मत बिताओ। और मैं तो कहता हूं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो, भगवान आज तक की जिंदगी जैसे बुराइयों में गुजरनी थी गुजर गए, जब जागो तभी सवेरा। जब तक जैसी जिंदगी गुजरनी थी गुजर गई, लेकिन हम आज जाग गए हैं, और जब जागो तभी सवेरा। आज से हम अपने जीवन में अच्छा करेंगे और हम अपने परिवार और अपने जीवन को आपको सौंप रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बड़ा सुंदर भजन है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। 2 लाइन जरा श्रवण कर लीजिए, तत्पश्चात कथा की पूर्ण आहुति करते हैं आज के सत्र की। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है। तू ही मेरी नाव का मालिक हो,
चले जाओ, अपने जीवन और परिवार को भगवान को सौंप दो। विपत्ति आए तो भगवान के हाथ जोड़ लो। कहते हैं किसी संत ने कहा है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ये बंदे। वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा।